5 सपने भूल कर भी किसी को भी मत बताना अगर अपना भला चाहते हो, वरना बहुत पछताओगे। अगर आपको भी इनमें से कोई भी एक सपना आया है तो समझ जाइए कि अब आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और जल्द ही आने वाले समय में आप बनने वाले हैं मालामाल। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों ये 5 सपने बताते हैं कि आप बहुत ही जल्द धनी होने वाले हैं। करोड़ों में से किसी खास व्यक्ति को ही ये 5 सपने आते हैं। दोस्तों आज हम उन सपनों के बारे में बात करेंगे जो अगर किसी व्यक्ति को आ जाए तो वो कुछ ही समय में धन से माला माल हो जाता है। सोते हुए सपना तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं होते, तो वहीं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। आपने कई बार बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर खुद भी कहा होगा कि मालूम है आज मैंने ये सपना देखा। जी हाँ, हम अक्सर दूसरे लोगों के साथ अपने सपने शेयर करना नहीं भूलते, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी से भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो ऐसा करना गलत होता है। इससे उस सपने का भविष्य में मिलने वाला फल खत्म हो जाता है। अक्सर आपने भी सोते समय कई ऐसे सपने देखे होंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता और आप इसका जवाब पाने के लिए लगभग सभी से पूछते हैं कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है। आपको बता दें, स्वप्न शास्त्र के अनुसार कई सपने ऐसे होते हैं जो करोड़ों में से किसी खास व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। ये 5 सपने बताते हैं कि आप कुछ ही समय में धनी हो जाएंगे। ये सपने बताते हैं कि आप भगवान के लिए बहुत ही विशेष हैं, अर्थात आप भगवान के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सपने। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नंबर 1, सपनों में पहाड़ों से बहता हुआ झरना देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहता हुआ झरना देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति अपने सपनों में बहते हुए झरने में अगर खुद को पानी पीते हुए देख लेता है तो वो व्यक्ति धनी हो जाता है। ये सपना कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। झरने से खुद को पानी पीते हुए देखना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति कुछ ही समय में धन दौलत को पा लेता है। लेकिन याद रहे, इन सपनों को कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। घर में भी मत बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा और सपने से मिलने वाला फल व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों नंबर 2, करोड़ों में से किसी खास व्यक्ति को भगवान शिव दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति अपने सपने में शिवलिंग देख लेता है तो वो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। दोस्तों स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि भगवान शिव जब किसी व्यक्ति के सपने में आते हैं तब उस व्यक्ति को महादेव बहुत कुछ देना चाहते हैं और उसे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव बिन वजह कभी किसी के सपने में नहीं आते। वो आपसे बहुत खुश हैं, इसी कारण आपके सपने में आए हैं। दोस्तों ऐसा सपना कभी किसी को भी मत बताना, इसमें आपकी ही भलाई है। ऐसे सपने देखने पर तुरंत महादेव के दर्शन करना ना भूलें और प्रार्थना जरूर करें। नंबर 3, करोड़ों में से किसी खास व्यक्ति को माँ बाप के दर्शन होते हैं। अगर आपके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और आपके सपने में वो आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही जल्द माला माल हो जाएंगे। सपने में माँ बाप के हाथों खुद को जल पीते हुए देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये सपने कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। आप कुछ ही समय में सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आप धनी होने वाले हैं। नंबर 4, करोड़ों में से किसी खास व्यक्ति को देवी देवता दिखाई देते हैं। अगर आपके सपने में बजरंगबली दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अपने सपने में किसी देवी को देख लेता है तो ये बहुत ही मंगलकारी माना गया है। ये सपने बताते हैं कि आप कुछ ही समय में करोड़पति हो जाएंगे। आप कई गुना तरक्की करेंगे। सपने में माता रानी को देखना दर्शाता है कि व्यक्ति कुछ ही समय में रंग से राजा बनने वाला है। लेकिन ये सपना कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इसका फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ईश्वर कभी भी किसी के सपने में नहीं आते, कुछ खास लोगों के सपने में ही भगवान दर्शन देते हैं। अगर आपके सपने में भगवान आते हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत ही ज्यादा खास हैं। नंबर 5, सपने में हरियाली दिखाई देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा सपना सपने में हरे भरे खेत का दिखाई देना ये दर्शाता है कि अब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आने वाली है। इससे ये पता चल जाता है कि अब आप तरक्की की ओर जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये सपना भी कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। सपने में ये सब बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है।
नंबर 6, अक्सर हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिसमें हम खुद की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, तो कभी हमारा मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको ऐसा सपना आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के सपने आपकी परेशानी को खत्म करने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर आप इस सपने का जिक्र किसी के साथ कर देते हैं तो सपने का होने वाला असर खत्म हो जाता है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, अक्सर हम लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर आपको सपने में सांप दिखाई पड़े तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में सांप देखना आने वाले समय में आपको व्यापार में होने वाले मुनाफे या कार्यों में सफलता की ओर संकेत करता है। यानी कि सपने में सांप देखने पर आपको धन लाभ की संभावना होती है, इसीलिए इस सपने के बारे में कभी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपको इसका फल नहीं मिलेगा। नंबर 8, गंगा की बहती हुई धारा अपने सपने में देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जब भी ऐसे सपने आते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में खुशियां आने वाली है, और ऐसे में अपने सपने वाली बात किसी को भी भूल कर भी ना बताएं। ऐसे सपने जिस भी व्यक्ति को आते हैं ये उसके पाप का विनाश करते हैं, साथ ही साथ ये बताते हैं कि आप एक पवित्र व्यक्ति है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। सपने में आप खुद को गंगा जल पीते हुए देखते हैं तो समझ जाइए कि अब आप बहुत ही जल्द अवश्य ही कामयाब होने वाले हैं। नंबर 9, सपने में तीर्थ स्थल देखना। जब कोई इंसान अपने सपने में तीर्थ स्थल देख लेता है तो वो इंसान बहुत ही जल्द सकारात्मक ऊर्जा से घिर जाता है, और ऐसे सपने हर किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। सपने में तीर्थ स्थल देखना आपकी मनोकामना पूर्ण होने की ओर इशारा करता है। अब आप जल्द ही धनी होने वाले हैं। नंबर 10, दोस्तों जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसा सपना कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही दिखाई देता है। ये सपना बहुत ही कम लोगों को दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के सपने में माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाए तो आपको खामोश हो जाना चाहिए। ऐसा सपना किसी को भी बताने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके बुरे दिन गए और ऐसे में किसी भी दिन आप धनवान बन सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सपने कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों माँ लक्ष्मी कुछ खास लोगों के सपने में ही आती है, इसीलिए अपने भाग्य में धन चाहते हैं तो इस सपने को गुप्त रखें। इसका मतलब है कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और अब आपको कंगाली का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। आपको इस सपने को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, और सुबह उठकर नहा धोकर माँ लक्ष्मी से आपके घर में आने के लिए प्रस्थान करने के लिए आपको माता रानी को आमंत्रित करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।